बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह गुरुवार यानी आज 3 नवंबर को नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे यह कहते हुए आश्चर्य हो रहा है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक उसी समय महात्मा गांधी के उस मूल भावना की अवहेलना कर रहे हैं जिसके आधार पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई। उन्होंने देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े किसानों का साथ दिया था, जबकि आज हमारी सरकार आजादी के 75वें सालगिरह पर जीएम फसलों को प्रोत्साहन करने वाली मॉन्सेटो और बायर जैसी विदेशी संस्थाओं के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मैं यहाँ जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते इस अनुचित निर्णय के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। साथ ही पूरे बिहार के सभी कृषि अनुसंधान केंद्र पर जीएम सरसों के बीज के खिलाफ प्रदर्शन करूंगा। इससे पहले उन्होंने जीएम सरसों के बीज के लिए अनुमति देने को घेरने का कार्य किया है और साफ साफ कहा है कि जिस द्वार बगैर जांच के जीएम सरसों की अनुमति दी गई, यह अप्रत्याशित कदम है जो कि पूर्व स्थापित नियमों और प्रक्रिया के विपरीत है, चूंकि यह सीधे तौर पर भारत की खाद्य व्यवस्था से संबंधित और देशों के करोड़ों किसानों को प्रभावित करने वाला है। उन्होंने कहा कि सरसों भारत की एक नकदी फसल है और मेरा मानना है कि जीएम सरसों का असर पर्यावरण, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, जिसका असर बिहार के मधु उत्पादन पर भी पड़ने वाला है। साथ ही कमेटी के सभी 22 सदस्यों में से किसी ने भी किसान समूह से बातचीत करना भी उचित नहीं समझा, ना ही किसी किसान प्रतिनिधि को इसका हिस्सा बनाया गया है। वर्तमान में सरसों के बीज का व्यापार प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसका फायदा देश की कंपनियों और बीज पैदा करने वाली सरकारी संस्थाओं को होता है। जबकि जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि जब तक जीएम फसलों के प्रभाव की जांच के सर्वांगीण पहलुओं पर नियमबद्ध तरीके से सुधार नहीं किए जा सकते, तब तक फसलों के परीक्षण पर रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया था कि खरपतवार नाशक से बचने वाले जीएम फसल भारतीय वातावरण के लिए अनुकूल नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह के मंत्री पद संभालने के बाद ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे थे। सुधाकर सिंह ने कैमूर में एक सभा में कहा था कि कृषि विभाग के कई अधिकारी चोर हैं, वो चोरों के सरदार हैं और उनके ऊपर भी कई चोर हैं। इस बयान पर विवाद होने और सीएम नीतीश कुमार के टोकने के बाद सिंह ने कहा कि वह अपने बयान पर कायम है, अगर चाहें तो इस्तीफा ले लें। पटना में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को टोका था और कहा था कि सार्वजनिक रूप से बयान देने में उन्हें सावधानी और संयम रखना चाहिए। इस पर सुधाकर सिंह ने कहा था कि वो अपने बयान पर कायम हैं और अगर चाहें तो इस्तीफा ले सकते हैं। एक नई प्रभेद DAMH11 को अप्रूवल के स्टेज में है, जो पूरे भारत की खेती और जैव विविधता को एक तरह से चुनौती है। इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जेनेटिक अप्रेजल कमेटी, पहले जेनेटिक अप्रेजल कमेटी नहीं थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी नहीं थी, यह मूलतः अप्रूवल कमेटी थी। लेकिन भारत के संविधान और कानून की दृष्टि से वह पास नहीं था, इसीलिए इसके नोटिफिकेशन को बदल के अप्रेजल कमेटी कर दिया गया था। एक तरह से उनको बीज जारी करने का अधिकार है ही नहीं, दे दीजिए। सवाल यह है कि पिछले करीब 20 सालों से भारत की खेती में बीज कंपनियों का जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके दबदबा बनाने के लिए कई निरर्थक प्रयास उन्होंने किया। मैं कह सकता हूं कि भारत के किसान, कानून विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों से जिस
बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे बायर और मुंशेटी कंपनियों के एकाधिकार को हम लोगों ने रोका था, वह नए तरीके से भारत में आज प्रवेश करने के लिए एक तरह से वो आ चुके हैं। जबकि इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट 2012 में याचिकाकर्ताओं के द्वारा इस विषय को जब लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की भी निर्माण किया था और उस कमेटी ने साफ शब्दों में कहा था, 6 सदस्यीय कमेटी था, 5-1 के बहुमत से यह निर्णय था कि भारत के भीतर जीएम सीड खेती के रूप में उपयोग नहीं होगा। आप 2012 की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी वासुदेव आचार्य वाली ने भी कहा था कि भारत के भीतर खाद्य के क्षेत्र में कोई भी जीएम सीड का उपयोग नहीं होना चाहिए। पुनः 2017 में भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रेणुका चौधरी के नेतृत्व में भी इस रिपोर्ट को बड़ा मजबूती से रखा और कहा कि भारत में जीएम सीडों का प्रवेश वर्जित किया जाए। दुर्भाग्य से हम देश के आम नागरिक आजादी के 75वें अमृत महोत्सव मनाने के संकल्प के साथ जिस आजादी की लड़ाई के महानायक महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध ब्रिटिश हुकूमत के औपनिवेशिक विस्तार के तहत वहां जो नील की खेती हो रही थी उसके खिलाफ देश की आजादी की लड़ाई थी। आप ठीक से ध्यान दें कि भारत की आजादी किसानों की आजादी की लड़ाई थी जो चंपारण से शुरू होकर जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि से मैं आता हूँ। और आज जब हम 75 साल जब हम जिस नारे के साथ देश को आगे आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, मेक इन इंडिया जैसे हम नारों के साथ जब देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहाँ एक बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में खेती के तरीके, खेती के व्यापार और सीड के व्यापार को बदलने का जो प्रयास कर रहा है, हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस आदेश को वापस लेने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर इस देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नारे हैं, जो सपने हैं, उस अनुकूल यह काम DMH 11 वैरायटी सचमुच में नहीं खरा उतरता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के भीतर हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं कृषि क्षेत्र के, उन लोगों ने कई प्रभेद DMH 11 GM सीड से बेहतर हमारे पास 5 ऐसे सरसों के क्षेत्र में प्रभेद हैं जो इससे ज्यादा उत्पादन करते हैं। 2626 kg पर हेक्टेयर का अनुमानित आकलन के आधार पर GM